गिरफ्तारी के लिए तैयार है, गोली के लिए तैयार है। शंकराचार्य का सीधा दो टूक योगी आदित्यनाथ की सरकार को जवाब है कि वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं। अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो गिरफ्तार कर लीजिए, गोली मरवाना चाहते हैं तो वो गोली खाने के लिए भी तैयार है। यह शंकराचार्य की तरफ से कहा गया। और दूसरी बड़ी बात, शंकराचार्य ने जो मीडिया के कैमरों पर कहा है, जिस तरीके से उन्होंने कल के पूरा घटनाक्रम बयां किया है, वो कह रहे हैं कि कल पुलिस वालों की पूरी कोशिश थी, उनकी पूरी इच्छा थी कि आज ही भगदड़ यहां पर करवा करके और शंकराचार्य को मार दिया जाए। पुलिस वाले सादी वर्दी के अंदर थे, उनके पास में बंदूकें थी और पूरी कोशिश थी कि भगदड़ करवा करके उनको मार दिया जाए। मैं इस खबर के अंदर आपको एक एक घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ है सब कुछ बताने जा रहा हूं। पूरी रात शंकराचार्य ठिठुरती ठंड के अंदर वो धरने पर बैठे रहे। शंकराचार्य के साथ करीब 100 लोग गए थे और सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनकी जो बग्घी थी उसको पुलिस के ही कुछ लोग बिना वर्दी के वो धक्का देकर करीब संगम से 1 किलोमीटर तक खींच के चले आए हैं। पुलिस के तमाम लोग उनके साथ मौजूद है। मीडिया उनसे बात करना चाहती है लेकिन किसी भी तरीके से बात करने से रोका जा रहा है। उनको लगातार धक्का देकर उनके साथ कोई भी कार्यकर्ता, उनका कोई जो है भक्त उनके साथ नहीं है। और इसके बाद में शंकराचार्य ने सीधा दो टूक कह दिया, गिरफ्तारी करवानी है तो गिरफ्तारी करवा दीजिए, अगर गोली मरवानी है तो गोली मरवा दीजिए। वो हर तरीके से तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि इशू ना बने, मामला ना बढ़े, तो स्नान करवा दीजिए। और अगर ये भी नहीं चाहते और अगर दूसरा कोई मनसा है आपकी तो वो भी कर लीजिए। दिया है, जिनको आपने पकड़ के रखा है उनको बुला दीजिए, हमको ले चलिए, स्नान करा दीजिए, मामला खत्म कर दीजिए। और अगर आपको इश्यू बनाना है तो बनाइए, हम तैयार। हमको इश्यू से डर नहीं लगता और हमको गिरफ्तारी से डर नहीं है, आपकी गोली से भी डर नहीं है। हम हर चीज के लिए तैयार। अगर आपको इश्यू बनाना है तो आप बनाइए, जितना देर करेंगे उतना ही इश्यू बनाइए, आपकी इच्छा है। अब देखिए, शंकराचार्य के साथ में जो छोटे छोटे लोग थे, साधु थे, बच्चे थे, शिष्य थे उनके, वो कह रहे हैं कैमरे के ऊपर कि उनके साथ में मारपीट की गई है। मैं चाहता हूं कि बस आप 20 सेकंड का एक बार ये बयान सुन लीजिए और उसके बाद में शंकराचार्य ने मीडिया के कैमरों पर जो कुछ कहा है वो बेहद सनसनीखेज है। ऐसा है कि विश्वास नहीं हो सकता है कि जो सरकार अपने आप में हिंदुत्व की इतनी बात करती है, क्या वो वाकई शंकराचार्य को मरवाने का प्लान कर रही थी। हमारे साथ ईश्वरानंद ब्रह्मचारी जी उपस्थित है, बहुत छोटे हैं आयु में। आज वो भी जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर के साथ माघ मेला में गंगा स्नान को जा रहे थे। बच्चा, आपके साथ क्या हुआ? जा रहे थे महाराज श्री के साथ, वहाँ पे महाराज श्री को बदनाम किया जा रहा था कि महाराज जी गाली गलौज कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगा। पुलिस वाले को धक्का देते हुए हम पीछे किए, वो हमें पीछे ले जाकर 4-5 पुलिस लोगों ने थप्पड़ मारे और डंडा मारे। अब जरा इत्मीनान से सुनिए कि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। और उन्होंने पूरे घटनाक्रम को तफसील से बयां किया, क्योंकि इस मामले के अंदर पुलिस का बयान भी सामने आ रहा है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले शंकराचार्य क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। शंकराचार्य ने कहा कि 40 वर्षों से त्रिवेणी रोड पर हमारा शिविर लगातार लगता रहा है। 3 वर्ष पूर्व शंकराचार्य बनने के बाद में हम हर साल पालकी में स्नान करने के लिए जाते हैं। 2 साल पहले से भी हम पालकी में ही स्नान करने के लिए जाते रहे हैं। वीआईपी बन करके नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाने के लिए हमने पालकी का रास्ता अपनाया है। अब देखिए, यहां पर शंकराचार्य साफ कह रहे हैं कि भैया वो पालकी में जरूर गए थे, लेकिन वो पालकी में कोई अपनी मर्जी से नहीं गए। 40 साल पर उसी जगह पर उनका शिविर लग रहा है जहां पर 40 साल से लगता रहा है। और वो पालकी की व्यवस्था शंकराचार्य बनने के बाद में उनके शिष्यों के द्वारा दी गई है, ताकि भगदड़ या लोग जो है उनको आकर के घेर ना ले। इसलिए जो है वो पालकी की व्यवस्था बनाई गई, ताकि पालकी पर ऊपर बैठ करके वो ऊपर से ही आशीर्वाद देते रहे। इसके बाद में उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने हमारे शिष्यों को बाल पकड़ करके घसीट घसीट करके पीटा, उनको खींच करके ले गए।
अब क्या यहां के कलेक्टर वो आदेश देंगे कि शंकराचार्य को पालकी से उतरने के लिए? जहां हमें रोका गया वहां से 10 मीटर दूर तक गाड़ियां खड़ी हुई थी। हमने कहा कि आगे हम पैदल जाएंगे, लेकिन हमारा रास्ता रोक दिया गया। अब यहां पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमारे सामने, हमारे कैमरों में सबूत भी है, हमारे सामने हमारे शिष्यों को पकड़ पकड़ करके घसीट घसीट करके ले गए, बालों से पकड़ पकड़ करके घसीटा, हमारे लोगों को, हमारे छोटे शिष्यों को मारा। और अब क्या कलेक्टर बताएंगे कि भैया पालकी में से शंकराचार्य जो नहीं जाएंगे? क्या ये कलेक्टर तय करेंगे? और इसके बाद में वो कह रहे हैं कि जहां हमें रोका गया था वहां से 10 मीटर आगे तक तो गाड़ियां खड़ी हुई थी। तो हमने तो खुद कहा था कि भैया हमें बस वहां तक जाने दीजिए जहां तक गाड़ियां खड़ी हुई है, और उसके बाद में हम खुद पैदल पैदल चले जाएंगे संगम नोज तक। हमने पहले से अपने पूरे कार्यक्रम की लिखित में सूचना दी हुई थी। वहां जाने की पुलिस ने सब कुछ तय किया था, सब कुछ पहले से तय था। हमने बैरिकेडिंग नहीं तोड़ा, बल्कि जो पायलट पुलिस थे, जो हमारे साथ पहले से, हमारे पास में पुलिस के लोग पहले वर्दी में आए थे, हमने उनसे सब कुछ बताया था। और हमारे साथ में आगे आगे वो आगे चल रहे थे। उन्होंने ही पुलिस बैरिकेडिंग खोला था और कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। देखिए यहां पर उन्होंने बात स्पष्ट कर दी है। वो कह रहे हैं कि हमने पहले पुलिस को लिखित में बताया था कि इस तरीके से हम इस वक्त में जाएंगे, और पुलिस वाले हमारे पास में आए थे, वर्दी के अंदर आए थे, और पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है शंकराचार्य जी, आपको हम जिस भी तरह की व्यवस्था होगी वो व्यवस्था आपको देंगे। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले हमारे साथ साथ आगे चल रहे थे, जो पायलट पुलिस थी जो एस्कॉर्ट कर रही थी, वो आगे आगे चल रही थी, और उन्होंने ही बैरिकेडिंग खोला, कोई आपत्ति उनकी तरफ से नहीं थी। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमको वीआईपी व्यवस्था नहीं चाहिए, अगर हमको वीआईपी व्यवस्था चाहिए होती तो हम चापलूसी करते। ये सब इसलिए हुआ, अब यहां पर वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने कह दिया था कि आदित्यनाथ महाकुंभ में मौतों का जिम्मेदार है, और जो कुछ हमारे साथ में आज हो रहा है यह उसी का परिणाम है। यहां के अधिकारी उनके आदेश पर यह सब कुछ कर रहे हैं, या फिर यहां के अधिकारी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए यहां पर यह सब कुछ कर रहे हैं। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि भैया ये जो कुछ हमारे साथ में हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने महाकुंभ में पिछले साल जो मौतें हुई थी लोगों की, उसको लेकर के कहा था, खुल करके कहा था कि आदित्यनाथ इसके लिए जिम्मेदार है। योगी शब्द वो इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो खुद शंकराचार्य हैं। तो उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ को खुश करने के लिए या तो यहां के अधिकारी काम कर रहे हैं, या फिर आदित्यनाथ का ऊपर से आदेश है और उसके बाद में अधिकारी हमारे साथ में इस तरह का सलूक कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी गंभीर बात है, कितने गंभीर आरोप हैं। ये शंकराचार्य ने कहा है, कैमरे पर कहा है, एक एक शब्द रिकॉर्ड है। और इसके बाद में वो कह रहे हैं दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि हम गाय का मुद्दा उठा रहे हैं, गो हत्या रोकी जानी चाहिए। यह राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि गाय की हत्या रोकी जाए, इसीलिए हमारी आवाज दबाने के लिए ऐसा हो रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि दूसरी वजह यह हो सकती है कि हम गाय की बात लगातार उठा रहे हैं, गो हत्या को लेकर के हम लगातार बोल रहे हैं, और ये सरकारें, ये राजनीतिक पार्टियां चाहती नहीं है कि गाय की हत्या को रोका जाए। आपको याद होगा अभी सुधांशु त्रिवेदी एक कार्यक्रम में थे और उनसे जब पूछा गया कि भैया आपके मणिपुर के अंदर या मेघालय में जो आपके बीजेपी के नेता, वो तो कहते हैं हम गाय खाते हैं, हमें गाय खाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो सुधांशु जो है वो कहने लगे नहीं नहीं, वहां वो गाय नहीं है, वहां वो जर्सी गाय है। गाय हमारी माता है जो देसी गाय है, और जो जर्सी गाय है वो थोड़ी हमारी माता है। अब जो है फिर उसके बाद में ये बवाल मचा काफी, और बीजेपी के वहां के नेता किरण रिजिजू, उन्होंने एक तस्वीर जो डाल दी और उन्होंने कहा कि देखिए ये है मिथुन, उसका नाम बताया, और ये कहा कि ये यहां का राष्ट्रीय पशु है। अब ये तो अपने आप में और बड़ी बात है। देखिए जैसे किसी भी स्टेट का कोई काला तित्र है, मान लीजिए किसी हरियाणा का काला तित्र आप कह लीजिए, तो उस स्टेट का अगर कोई राष्ट्रीय पशु है तो उसको आप मार करके कैसे खा सकते हैं? तो गाय के ऊपर बीजेपी जो है वो स्पष्ट नहीं है। गाय को लेकर के उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात में बीजेपी कहती नहीं गाय माता है, और उधर जाकर के मेघालय में, मणिपुर में, अगरतला में, नागालैंड में, वहां पर जाकर के भाजपा के नेता गाय खाते हैं और कहते हैं कि भैया बीफ खाने से हमें हमारी पार्टी के अंदर कोई नहीं रोकता है। लेकिन बीजेपी कहती है कि नहीं भैया वो गाय नहीं है, वो जर्सी गाय है।
तो अब जो है वो शंकराचार्य कह रहे हैं कि दूसरा बड़ा जो मुद्दा है या दूसरी बड़ी जो वजह है वो है गाय, और हम लगातार गाय की बात उठा रहे हैं, इसलिए भी हमारी हत्या का प्रयास हो सकता है। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे साथियों ने बताया कि आज इनका ये प्लान था कि ये हमें पालकी से उतारते और उसके बाद में भगदड़ कराते, क्योंकि बहुत सारे सिविल वर्दी में पुलिस के लोग इकट्ठा थे, इनके पास में पिस्तौल थी। उससे पता चलता है कि ये सादी वर्दी में पुलिस वाले थे और हमें ये मार डालते भगदड़ के अंदर। एक दो लोगों को और मारते और कहते कि शंकराचार्य भगदड़ में मर गए हैं और उन्हीं की गलती थी, यानी शंकराचार्य की गलती थी। यह हमारी हत्या की साजिश थी और हमें बिल्कुल साफ दिखा कि हमको चुप करवाना है, हमको खामोश करना है। जनता से इनको क्या दिक्कत है? जनता को तो इन्होंने पहले ही साध रखा है, यानी पहले ही अपने पक्ष में कर लिया। ऐसा करने से अगर वह सोच रहे हैं कि हम सच बोलना छोड़ देंगे तो यह उनकी गलतफहमी है, यह तय है। अब यहां पर बहुत गंभीर आरोप है। यहां पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि सादी वर्दी के अंदर पुलिस वाले थे, उनके पास में बंदूक थी और वो पहले भगदड़ करवाते, भगदड़ में एक दो लोगों को और मार देते और फिर हमें भी मार देते और कहते कि देखिए शंकराचार्य भगदड़ के अंदर मर गए और शंकराचार्य की गलती थी क्योंकि शंकराचार्य आदेश का, नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। ये जो है शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन पर, उनकी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए जो है यह आरोप लगाए। अब बताइए, इतने सनसनीखेज आरोप, अगर एक शंकराचार्य, कोई इधर उधर छोटा मोटा साधु के भेष में या कोई भगवा वस्त्रधारी लोग, साधारण आदमी नहीं है, एक शंकराचार्य है। देश में केवल 4 ही शंकराचार्य है और एक शंकराचार्य वो ये कह रहा है कि हमें मरवाने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे थे। तो बताइए कितना गंभीर आरोप है। लेकिन क्या इस पर बात होगी? क्या इस पर चर्चा होगी? बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हमारे लोगों को मार रहे थे। छोटे कांस्टेबल लेवल के पुलिस वाले नहीं, बल्कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी थे। हमने पहली बार अपने जीवन में पुलिस के इतने बड़े अधिकारियों को, माताओं को, शिष्यों को, छोटे छोटे बच्चों को मारते हुए देखा। इन्होंने कह दिया कि भैया जो 3 स्टार वाले थे, अशोक स्तंभ वाले लोग थे, वो जो है वो हमें मार पीट रहे थे, वो हमारे शिष्यों को मार रहे थे और पहली बार जीवन में देखा हमने। और कोई पुलिस कांस्टेबल नहीं मार रहा था, छोटा लेवल का कोई पुलिस वाला नहीं मार रहा था, बल्कि अधिकारी लेवल के लोग मार रहे थे। फिर उसके बाद में जब हंगामा हुआ तो हमने तय किया कि वापस चला जाए, यानी वापस अब चले जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, स्नान करने के लिए नहीं जाएंगे। तो हमने जब वापस जाने के लिए हम चल पड़े तो मुड़ करके देखा तो पुलिस के लोग आकर के हमें फिर से मारना शुरू कर दिए। इसका मतलब साफ था कि उनका मकसद यही था कि आज हमें किसी न किसी तरीके से मारना है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा दिखाए, जब हम लौट करके वापस जा रहे थे तो फिर हमें क्यों मारा जा रहा था? इसका मतलब यह है कि उनकी इच्छा थी कि आज हमें मारना ही मारना है। इससे गंभीर और कुछ नहीं हो सकता है। शंकराचार्य ने कहा कि जब सब कुछ हो गया, हंगामा मचा, तो हम ये तय करने लगे कि ठीक है अब यहां से वापस चलेंगे। लेकिन जब वापस जाने लगे तो फिर पुलिस वाले आकर के हमें मारने लगे। यानी पुलिस वाले चाहते थे कि आज किसी न किसी तरीके से भगदड़ करवा करके आज मार दिया जाए। ये आरोप है। और इसके बाद में वो कह रहे हैं कि अब चाहे पुलिस कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जब बात कोर्ट में जाएगी तब हम बात करेंगे। पुलिस वहां पर सबूत दे, हम भी सबूत देंगे, इनके खिलाफ तहरीर देंगे। हमारे शिष्यों का भी मेडिकल हुआ है, हम किसी अधिकारी को नहीं जानते हैं, लेकिन कैमरे में हमारे पास में सब कुछ रिकॉर्ड है। अब वो शंकराचार्य जो है वो एक तरीके से कह रहे हैं कि हम अब कैमरा हमारे पास में जो था, हमारे लोगों के पास में जो कैमरा था, उस कैमरे में सबके चेहरे रिकॉर्ड हैं, हम तहरीर देंगे इनके खिलाफ। हमारे शिष्यों ने मेडिकल करवाया है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे जितनी मर्जी कर ले, लेकिन अब मामला जो है वो बिगड़ गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। देखिए, कल भी जो स्थानीय पत्रकार थे वहां पर जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने कल भी बताया कि शंकराचार्य अकेले हैं, उनके साथ में कोई नहीं है। और एक तरीके से जो है वो भगदड़ जैसी स्थिति वहां के रिपोर्टर्स लगातार बता रहे थे। शंकराचार्य के साथ करीब 100 लोग गए थे और सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनकी जो बग्घी थी उसको पुलिस के ही कुछ लोग बिना वर्दी के वो धक्का देकर करीब संगम से 1 किलोमीटर तक खींच के चले आए हैं। पुलिस के तमाम लोग उनके साथ मौजूद है। मीडिया उनसे बात करना चाहती है, लेकिन किसी भी तरीके से बात करने से रोका जा रहा है। उनको लगातार धक्का देकर, उनके साथ कोई भी कार्यकर्ता, उनका कोई जो है भक्त उनके साथ नहीं है। इसके बाद में देर रात तक और पूरी रात शंकराचार्य धरने पर बैठे रहे और शंकराचार्य ने कहा कि अगर हमारे साथ में यहां पर न्याय नहीं हुआ तो कभी इस जगह पर हम वापस नहीं आएंगे।
ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। और अब साधु संत वो जमीन पर लेटे हुए हैं और देखिए भाजपा सरकार पर किस तरीके से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूरी शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सह नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। अब इस मामले को लेकर के पुलिस का भी जवाब आया और पुलिस इस मामले को लेकर के कह रही है कि हमने पहले कहा था कि आप पैदल जा सकते हैं, पालकी लेकर के नहीं जाएंगे। उनके साथ में 200 लोग थे। अब देखिए शंकराचार्य कह रहे हैं कि जहां पर भी हम जाते हैं तो 1000, 2000, 500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जाहिर सी बात है वहां पर सब धार्मिक लोग आए हुए हैं, हम भी धर्म से हैं और वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारी क्या इसमें कहां गलती है? और लोग जो है वो ज्यादा भगदड़ ना हो इसीलिए हम पालकी में जा रहे थे। लेकिन पुलिस इस मामले में क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। जो स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंडरपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंडरपुर 2, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूअसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम लॉज पर। संगम लॉज पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि भाई आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं, स्नान कर लें। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं। ये इस संबंध में हमें यह कहना है कि इन्होंने जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मोदी सरकार लगातार कहती रही कि हिंदू खतरे में है। ये उनकी तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से गाहे बगाए ये बात कही जाती रही। लेकिन आप जरा सोचिए कि पिछले कुछ रोज में, हफ्ते 10 दिन से जिस तरीके से घटनाएं निकल करके सामने आ रही है, हिंदू खतरे में है या भाजपा का राज है, डबल इंजन का राज है, और तब भी हिंदुओं के साथ में कोट अनकोट इस तरीके से किया जा रहा है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, शिवलिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। संत शिरोमणि शंकराचार्य को पुलिस लगाकर जबरन रोका जा रहा है। साधु संतों के बाल घसीट घसीट कर उनको पटक पटक कर पीटा जा रहा है। हमारे बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत को किस्से कहानियां बताया जा रहा है। पवन सुत हनुमान को पतंग बनाकर उड़ाया जा रहा है। ये सब बांग्लादेश में नहीं, यही हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदू वाकई खतरे में है इन ढोंगी बीजेपी वालों से। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है,
तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अब मामला बहुत गंभीर है और अब ये मामला कहां तक जाता है देखने वाली बात है। शंकराचार्य अब क्या कुछ करेंगे इसको लेकर के जैसे ही जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आपके सामने पेश करूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।